गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरू करते हैं इकाई 4 सांख्यिकी। ठीक, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह संख्या 5 को प्रदर्शित करता है। ठीक, कौन सा चिन्ह कौन सा करता है, ये वाला 1 2 3 4 5 बार कट। ठीक, 25 छात्रों के गणित विषय के प्राप्तांक है निम्नलिखित है। ये 25 छात्रों के प्राप्तांक हैं। ठीक है, इन प्राप्तांकों को मिलान चिन्हों का उपयोग कर सारणीबद्ध कीजिए। ये प्राप्तांक 15 कितने छात्रों के हैं? कुल 5 छात्रों के हैं। तो मिलान चिन्ह क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक, 16 अंक 3 छात्रों के हैं तो 1 2 3। 17 वाले को भी 1 2 3, इसका 1, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4 5, इसका 1 2 3 4। इस प्रकार से इनके मिलान चिन्ह लिखे जाएंगे। ठीक, सही मिलान कीजिए। ठीक है, 3 है, 3 से मिलान कर दिया। 5 है, 5 कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक, इनका मिलान इससे कर दिया जाएगा। 8 का 5 और 3 8, ये हो जाएगा। ठीक, 10 का 5 और 5 10, ये हो जाएगा। इस प्रकार से पेज 39 पूरा होता है। आगे चलते हैं पेज नंबर 40 पर। पेज 40 है। चौथा प्रश्न है, सत्य असत्य कथन लिखिए। एक दंड आरेख में दंडों की लंबाई समान होती है। लंबाई, ठीक है, असमान होती है, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, तो यह असत्य है। ठीक, एक दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई समान होती है। सत्य है, चौड़ाई समान होती है सभी की। ठीक, एक दंड आरेख में दंडों के बीच की दूरी असमान होती है। असमान नहीं, समान होती है, ये गलत लिखा है, तो ये असत्य है। ठीक, चित्रालेख तथा दंड आरेख संख्यात्मक अंकों का चित्रीय निरूपण है। यस, सत्य। ठीक, आगे, किसी आंकड़े के प्रेक्षण की 5 बार आवर्ती मिलान चिन्हों द्वारा ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। देखो 5 बार इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से नहीं होती, इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये असत्य हो गया। ठीक है, यदि एक चित्रलेख में संकेत इतने भाग में 10 पेड़ों को प्रदर्शित करता है, ये संकेत 10 पेड़ों को प्रदर्शित करता है, तब संकेत डबल हो गया, 5 पेड़ों को प्रदर्शित करेगा नहीं, 20 को करेगा, तो ये असत्य है। एक 10 को करेगा, दूसरा 10 को, 10 10 20 हो जाएगा। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? आंकड़ों को चिन्हों का प्रयोग कर सारणी रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। कौन से चिन्ह होते हैं? मिलान चिन्ह, इनको मिलान चिन्ह बोलते हैं। ठीक, ये लिखा है मिलान, ये वाला इसमें आ जाएगा, पहले वाले में मिलान। ठीक, एक दंड आरेख में दंड अक्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं। दंड समान आएगा इसमें, समान। ठीक, एक चित्रलेख में यदि संकेत, एक पुस्तक है 10 पुस्तकों को निरूपित करता है, तो संकेत इतना कितनों को करेगा? 40 को, 40 ये वाला पुस्तकों को प्रदर्शित करेगा। आंकड़ों में एक परीक्षण के 6 बार आने पर मिलान चिन्हों द्वारा ऐसे, ये कोमा यहाँ गलत लगा, ये कोमा यहाँ होना चाहिए, तो ये पूरा आएगा इसमें। ठीक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा इसमें। ठीक, एक दंड आरेख में समान आएगा ना, तो ठीक, ये समान आ गया। चौड़ाई वाले दंड वह एक दूसरे समान आएगा, से भी समान दूरी पर अक्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से रिक्त स्थान हो जाएंगे। ठीक, आगे 6, 30 परिवारों में प्रत्येक परिवार के पास पालतू जानवरों की संख्या निम्नलिखित है। 30 परिवार है, इन्हें प्रत्येक पालतू जानवरों की संख्या इतनी है। ठीक है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन्हें सारणीबद्ध कीजिए। 0 जानवर है 5 परिवार के पास। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक, 1 जानवर है 8 परिवारों के साथ, तो इसका कैसे होगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 8 हो गया। 10 का कैसे आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4
5। 5 का कैसे आएगा इसका, 1 2 3 4 5, एक का एक, किसी एक का भी एक, अकेला अकेला एक। ठीक है, इस प्रकार से इनके मिलान चिन्ह हो जाएंगे। आगे चलते हैं पेज नंबर 41, प्रश्न संख्या 7 पर। एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जो कार्ड धारक है जो, ठीक है, द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या इतनी है। ठीक है, पहले आदमी ने 12 दिन काम किया, दूसरे ने 13 दिन काम किया, तीसरे ने 8 दिन काम किया, ऐसे ऐसे करके इतने दिन कार्य किया है। आंकड़ों को सारणीबद्ध करके मिलान चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। दिनों की संख्या 6। ठीक है, 6 दिन कार्य किया है एक आदमी ने। ठीक, अब आगे मिलान चिन्ह 1 हो गया। ठीक, अब 12 दिन शुरू से कर लीजिए। चलो 6 के बाद 7 दिन, 7 आता है। 7 दिन कितने लोगों ने काम किया, एक ने। ठीक है, मिलान चिन्ह क्या आएगा इसका, 1। ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 8 दिन, 8 दिन कितने लोगों ने कार्य किया, सिर्फ एक ही आदमी ने काम किया है। ठीक है, इसका मिलान चिन्ह 1 हो जाएगा। अब 9 दिन कितने लोगों ने कार्य किया, सिर्फ एक लोग ने ही 9 दिन कार्य किया, इसका मिलान चिन्ह ये हो गया। 10 दिन, एक यहाँ ये रहा, 2 लोगों ने कार्य किया है, इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा ऐसे। ठीक, 11 दिन, 11 एक ये रहा, दूसरा ये रहा, 11 दिन भी 2 लोगों ने कार्य किया है, मिलान चिन्ह 1 1। ठीक है, 12 दिन, 1 2 3 4 लोगों ने कार्य किया है, 12 दिन 4 लोगों ने, मिलान चिन्ह हो गया 1 1 1 1। ठीक है, मिलान चिन्ह हो गया। 12 हो गया। 13 दिन, 1 2 3 4 लोगों ने कार्य किया है, मिलान चिन्ह हो गया ए। 14 दिन, एक आदमी, 2 आदमियों ने कार्य किया है, मिलान चिन्ह ये हो गया। 15 दिन, एक आदमी, 2 आदमी हो गया कंप्लीट। अब संख्या गिन लीजिए, 2 और 2 4 4 8 8 4 12 12 4 16 17 18 19 20, तो 20 ही आदमी थे, तो 20 आदमी हो गए, इनके मिलान चिन्ह ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 8। ठीक, एक निश्चित 20 क्रिकेट मैच में भारत की टीम के द्वारा निम्नलिखित रन बनाए गए। ठीक है, ये रन बनाए गए, विराट कोहली ने इतने बनाए हैं, कोहली ने अलग अलग लिख दिए हैं। इन रंगों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ये मिलान चिन्ह बनाने हैं। ठीक, 51 रन देखो कितनी बार बनेंगे, 5 5 के 10 बनने हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और 51। ठीक, एक रन का 1, 9 का 1 2 3 4 5 7 8 9, 23 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। 2 का 1 2, 16 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 44 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो गया 7। अब 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस प्रकार से इनके मिलान चिन्ह हो जाएंगे। आगे चलते हैं पेज नंबर 42 पर। विद्यालय प्रांगण में लगे पेड़ों की संख्या सारणी में दर्शाई गई है। ठीक है, नीम 15 लगे हैं, सागौन के 9 लगे हैं, शीशम के इतने हैं, इतने इतने लगे हैं। एक पेड़ 3 के बराबर है, तो नीम के कितने हो गए, मिलान करना है। ठीक है, नीम के 15 पेड़ लगे हैं, ऊपर लिखा ना 15, तो
एक पेड़ 3 के बराबर है तो 15 कहाँ से होगा, 3 6 9 12 15, यहाँ से हो जाएगा ये 15। ठीक, सागौन का लगा है 9 पेड़, मतलब कि 3, एक 3 के बराबर है ना, 3 3 3 9 गए। ठीक, शीशम का लगा है 12 पेड़। ठीक है, 12 कहाँ है, 3 6 9 12, ये वाला मिलान हो जाएगा। आम का लगा 18 पेड़, मतलब कि जहाँ पर 6 पेड़ दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। और अमरूद के लगे हैं, कितने लगे हैं, 21 पेड़। ठीक है, तो अमरूद का 7, 4 और 3 7, इससे मैचिंग हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये क्या है, कितनी है, 2, ये है 5, ये है 5 और 3 8, ये है 5 और 1 6, ये 5 10 और 1 11। इस प्रकार से हो जाएगा रिक्त स्थान। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। ग्राम प्रधान के चुनाव में उम्मीदवारों को प्राप्त वोटों की संख्या निम्न चित्रालेख में निरूपित किया गया है। वोटों की संख्या एक हाथ 100 वोट के बराबर है। ठीक है, एक हाथ 100 वोट के बराबर है, तो इसको कितने वोट मिले हैं, 100 200 लिख लेते हैं, 200। इसको मिले हैं 100 200 300 बराबर 300। इसको मिले हैं 100 200 300 400 500 600। इसको मिला है 100 200 300 400। ठीक, ये लिख लिया हमने पहले से ही। ठीक, अब देखो चित्रालेख को देखकर निम्न प्रश्न को उत्तर देने हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं कितने उम्मीदवार है, 1 2 3 4 4। ठीक, सबसे अधिक वोट किस उम्मीदवार को मिले, किसको मिले हैं, इसको 600 मिले हैं, हरि को। ठीक है, हरि को कितने वोट प्राप्त हुए, हरि को कितने वोट प्राप्त हुए, 600। सॉरी, हरि को राजू से कितने वोट अधिक मिले हैं, राजू से कितने वोट अधिक मिले हैं, राजू को मिले हैं 200, हरि को मिले हैं 600, तो कितने वोट ज़्यादा हैं, 400 वोट। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। निम्न दंड आलेख कक्षा 6 के छात्रों की खेल की पसंद को दर्शाता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 लिखा है यहाँ पे ऐसे। ठीक, क्रिकेट, ये पता नहीं क्या लिखा है, फुटबॉल, हॉकी, ये दौड़ है, दौड़ लिखा है, दौड़, क्रिकेट, दौड़, फुटबॉल, हॉकी। ठीक है, ये देखो नीचे बनाया ना, क्रिकेट, दौड़, फुटबॉल, हॉकी। छात्र संख्या, छात्र देखो 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो यहाँ पे ये 1 यूनिट ना 4 छात्रों के बराबर है। ठीक है, 4 8 12 16 20 24। ठीक, तो क्रिकेट में कितने हैं, यहाँ तक है ना 6, तो 6 यूनिट है, तो इनके 24 छात्र 24। ठीक है, दौड़ में कितने हैं, 4 यूनिट है, इनके 4 चौका 16, 4 से गुना हो जाएगी, जितना यूनिट है ना उसमें 4 से गुना हो जाएगी। ठीक, फुटबॉल में कितना है, 5 यूनिट है, यहाँ पे 5 चौका 20। ठीक, आगे हॉकी में 2 यूनिट है, 2 चौका 8। इतने छात्रों ने भाग लिया है, इतने छात्रों की पसंद है। ठीक, आगे चलते हैं पेज नंबर 44 के पास। निम्न मिश्रित दंड क्षेत्र को देखकर उत्तर दीजिए। ये है क्रिकेट, कबड्डी, खो खो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 छात्र के बराबर है। ये 2 सेंटीमीटर है तो 4 छात्र हो गए, 6 सेंटीमीटर है तो 12 छात्र हो गए, यहाँ 8 सेंटीमीटर है तो 16 छात्र हो गए, ऐसे ये है। क्रिकेट खेलने वाली बालिकाओं की संख्या, पहला प्रश्न है क्रिकेट खेलने वाली बालिकाओं की संख्या। ये बालिका है, शुरू में देखो बालिका का निशान है ना ऐसा, ये बालिका है, ये मेहरून वाला बालक है, और ये योग है दोनों का। ठीक, 2 और 6 टोटल 8 हो गए, ये देखो 5 और 8 टोटल 13 हो गए, ये योग है दोनों का। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाली बालिकाओं की संख्या, जो क्रिकेट खेलती हैं उसमें बालिकाओं की संख्या बतानी है। बालिका ये है नीली, 2 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर है, मतलब कि 4, 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 4 संख्या हो जाएगी बालिकाओं की, तो ये 4 है। ठीक, कबड्डी खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र योग कबड्डी ये है 13 यूनिट है, 13 दूनी 26। ठीक, तीसरा प्रश्न है सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल, सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल कौन सा है।
हम्म, कबड्डी है, कबड्डी देखो सबसे ऊपर है, तो कबड्डी ही है योग, तो इसका है कबड्डी। अगला प्रश्न है, कबड्डी को खो खो से कितनी अधिक बालिकाएं खेलती है? कबड्डी को खो खो से कितनी अधिक बालिकाएं खेलती है? ठीक है, मतलब कबड्डी ज़्यादा खेलती है खो खो से। ठीक है, बालिकाएं देखनी है, हैं? यहाँ बालिकाएं खेलती है कितनी? 5 यूनिट है ना, तो 10 खेलती है, और यहाँ पर 3 है तो 6, यहाँ 10 खेलती है, यहाँ 6 है, तो यहाँ ज़्यादा खेलती है कितनी ज़्यादा? 4 बालिकाएं ज़्यादा खेलती है, 4। इसी के साथ आपकी यूनिट 4 पूरी होती है। आगे मिलते हैं दोस्तों यूनिट 5 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।